नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार लखनऊ से। में आज होटल कारोबारी सिम्मी ने अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि वह होटल का कारोबार करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनका कारोबार में बहुत नुकसान हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना होटल गोरखपुर के रहे वाले आदर्श कुमार को एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से किराया पर दे दिया था। लेकिन किराए पर लेने के बाद तब से कई चेक के द्वारा पेमेंट दिया, लेकिन लगभग सभी चेक बाउंस हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कड़े आदेशों के बावजूद भी राजधानी में अपराधियों के हौसले है बुलंद। आरोपी ने पीड़ित के गोमती नगर के होटल का एग्रीमेंट करा होटल पर किया कब्जा। पीड़ित ने आरोपी आदर्श कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह पर लगाया आरोप। वहीं पीड़ित ने कहा, आदर्श सिंह ने 3 साल के लिए होटल एग्रीमेंट पर लिया था, पर होटल लेने के 4 माह के बाद से ही आरोपी ने होटल का किराया देना बंद कर दिया, साथ ही बिजली का बिल भी नहीं भरा, जिसे पीड़ित ने अपने पास से भरा। वहीं आपको बता दे, पीड़ित जब भी वह अपने बकाये किराए की मांग करते हैं तो आरोपी ने थाने व पुलिस की शय पर पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ वही पीड़ित ने बताया कि आरोपी उस होटल के आड़ में कई जैसे नकली मार्कशीट जैसे कई गलत कम करने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी बताया कि आरोपी पिछले दिनों जो विभूति खंड में नकली मार्कशीट के कारोबारी को पुलिस ने पकड़ा, उस समय आरोपी लखनऊ से फरार हो गया था। वहीं आज पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बारिश सिम्मी जायसवाल और इन्होंने कहा था कि हम आपको कमा के देंगे और खुद भी कमाएंगे। मैंने इनसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड चला कि नहीं, इन्होंने जानबूझ के किया था। करने के बाद अपने ऊपर अपने हाथ से चाकू से काट के वहां 16 टांगे उसी के बेड के बगल में जाके खुद लेट गए और पूरी व्यूह रचना करके वहां पे क्रॉस एफआईआर कर ली उसके नाम से। और आज तक 307 में जेल नहीं गए, बाहर से पुलिस के सहयोग से बेल करा ली और बेल कराने के बाद आज भी वो उसी तरह के कृत्य कर रहे हैं। हमको सुनने में ये भी आया है जो जाली मार्कशीट बना के बेचते हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व है। जो रैकेट चल रहा है सरस्वती मेडिकल और वो हाथरस साइड में कोई कॉलेज है उसमें ये इस तरह का कार्य करते हैं। अब हम घबरा गए तो पता किया अपने होटल के बारे में, तो वहां भी ये गलत तरीके से कृत्य करके चला रहे हैं हम, जबकि होटल व्यवसायी 2001 से हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं प्रताड़ित हूं। इस लखनऊ का आम व्यवसायी हूं। होटल का एक व्यवसाय छोटा सा है। मैं गोमती नगर में होटल चलाता था। कोविड की परेशानी की वजह से बैंकों का कर्जा और इन सबको देखते हुए मैंने किराए पे दे दिया था। मिस्टर आदर्श सिंह है, वो डॉक्टर लिखते हैं, पता नहीं क्या डॉक्टर किस उससे हैं, हमें नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने मुझसे किराए पे लिया था। 15 महीने हो रहे हैं लगभग, और किराया हमको उन्होंने सब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके हमने उनको दिया था कि कोई चीज हमारी ट्रांसपेरेंट रहे, कोई चीज लिखत पढ़त में रहे, कोई ऐसी चीज ना हो कि हम बाद में कहें कि नहीं हो पाया। उन सारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए ये शुरुआत से ही मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा करने में लगे हुए हैं। जब जब मैं उन्हें कोशिश की कि किराया दे दीजिए तो धमकियां देते थे, जिसकी मैंने आईजीआरएस किया और 1076 पे भी कंप्लेंट की। और वहां के पुलिस का स्टाफ ऐसा इतना बुरा व्यवहार है मेरे से, जैसे कि कोई मैंने उनसे शिकायत करके गलती कर दी हो। और मेरे खिलाफ अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले 28 तारीख को एफआईआर कर दी, जिसमें मुझको दिखाया गया कि मैंने वहां लूट की 1 करोड़ 8 लाख रुपए मेरा रेंट बकाया है। मुझको दिखा रहे हैं कि 22,000 की मैंने लूट की है उस जगह से। जब मैंने अपने अपने प्रेमाइसेस पे ताला डाला, इसलिए ताला डाला कि वहां पे एफआईआर की नोटिस 10 महीने से आ रही थी और वो कोई भी हमको जानकारी नहीं दे रहे थे, ना उसके कंप्लाइंसेस पूरे कर रहे थे एफआईआर की एनओसी लेने के। जबकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में मेरा लिखा हुआ है कि एनओसी फायर की एनओसी लेनी है उनको, सारे कंप्लाइंसेस पूरे करके, लेकिन उन्होंने कोई नहीं और ना मुझको जानकारी। जब फाइनल नोटिस मुझको दिखी, किसी के हाथ में पड़ी, उसने हमको दी, तब मैंने जाके वहां पे बात करी तो कोई सुनने वाला नहीं, मुझको टाल दिया जाता था। स्टाफ उनका मना करता था कि नहीं वो है नहीं और है नहीं, बैठे रहते थे ऊपर और मना कर देते थे। उसके बाद जब मैंने वहां पे लॉक लगाया तो मैंने इनका सिर्फ 2 काम किए। मैंने एक इनका होटल का बोर्ड हटाया है, दूसरा वहां पे लॉक लगाया है। अपना पुराना ताला बदल के अपने गेट पे नया ताला लगा दिया था। और इसकी जानकारी जाके मैं खुद से थाने में दे आया। वहां इनका स्टाफ था, काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसने 112 भी बुलाई। 112 आई है, उन्होंने मुझसे पूछताछ की। मैंने उसको पूरा ब्रीफ किया कि मैं 12 महीने से रेंट नहीं पा रहा हूँ। उसका तो चलिए, न्यायालय में हमारे 15 मुकदमे चेक बाउंसिंग के चल रहे हैं, जिसके 3 हमारे पास इनके सम्मन ऑर्डर भी रखे हुए हैं, जो मैं पुलिस को दिखाया आया और दे भी आया हूँ कि सम्मनिंग हो चुकी है, आप इस तरह कार्रवाई करिए। सारी चीज लिखित मैंने आईजीआरएस के माध्यम से और माध्यम से उनको पहुंचाई।
लेकिन कोई मेरा पक्ष नहीं लिया और मेरे खिलाफ सीधे जाके एफआईआर कर दी 28 तारीख को, 8 दिन बाद। घटना थी 20 तारीख की। 8 तारीख तक इन्होंने क्या किया, उसके बाद किस दबाव में, कैसे, किस वजह से असंज्ञेय मतलब ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं भाई साहब, जो मेरी जिंदगी में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, किसी ने एक धारा नहीं लगवाई। इस बंदे ने 2 एफआईआर करा दी, एक तो परसों और पैसे देके एक और व्यक्ति है, वो भी 5-5 लाख की चेक मेरे पास आज पड़ी हुई है और पैसा भी मेरा गया और उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर मुकदमा भी कर रखा है। और क्या मेरी दुश्मनी है मैं नहीं जान रहा हूँ कि ये मेरे पुलिस वाले मुझे को क्या करना चाह रहे हैं। जिनको आपने होटल दिया उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? ये एक हमारे पास वहां पे लड़का है, ब्रोकर है, वो लेके आए, डीलर के पास प्रॉपर्टी डीलर आया था, मेरे रमेश सिंह हैं, मेरे प्रॉपर्टी के आए थे, बात कराई, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डील हो गई। मैंने सारी होटल को 2.5 महीने तक इनके हिसाब से रेनोवेट करके 25 लाख सिक्योरिटी ली थी, 32 लाख लगा के उसको हमने रेनोवेट करके इनको हैंडओवर करके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद ये चले जाते हैं कॉमर्शियल कोर्ट में, 1200 रुपए जमा करके मेरे खिलाफ एक मुकदमा कर देते हैं और कहते हैं साहब इसमें मैंने 82 लाख लगाया। अब इनकम टैक्स विभाग इनकी जांच कर लेगी 82 लाख कहाँ से लाए और कैसे लगाए, वो अभी तक मतलब अलग पॉइंट है। लेकिन वो कोर्ट, क्या रवैया है विभूतिगंज थाना पुलिस में मैंने कम से कम 10 IGRS डाले हैं, अपनी व्यथा सुनाई है, वो मेरे ही अगेंस्ट। आपने जब वहाँ पे अपना ताला और वो बोर्ड लगाया उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद चाबी उनके, हाँ चाबी मैं दे आया, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि मैंने DBR मतलब ये जो धाराएं लगी हैं उसके बारे में जांच करनी थी। उन्होंने मुझसे चाबी मांगी, मैंने IO को चाबी दे दी कि आप जांच करिए। आज की डेट में 2 बजे वहां सब लगभग 40-50 लोग पहुंच के कब्जा कर लेते हैं और ताला तोड़ देते हैं। वही चाबी मैं पूछता हूँ IO से तो वो कहते हैं मेरे पास चाबी है, वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं किसी जांच में आया हूं और मैं नहीं बता सकता। मीडिया के माध्यम से क्या हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिले, केवल माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर मुझे विश्वास है, बाकी दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर वो पर्सनल हमारी चीजों को ध्यान दे सकते हैं, मुझे समय दें, मैं हर समय उपलब्ध हूँ, जब कहेंगे जिस समय कहेंगे उनसे जाके मैं सारे अपना व्यथा सुनाऊंगा कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने जिंदगी के 50 साल दे के बनाई है और ये बंदा आके हमारे ऊपर हावी है और पूरी प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठा हुआ। आप आरोप लगा रहे हैं प्रॉपर्टी का कब्जा करने का, तो वो किस किस्म के हैं उनके बारे में क्या जानते हैं? वो वहीं राप्ती नगर गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनके बारे में ये सुनने में आया कि नकली मार्कशीट, जाली मार्कशीट और जाली कॉलेज की डिग्रियां वो बांटते हैं पैसे देके। और जिस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने हमला किया था उससे इन्होंने 1 लाख रुपए 4 साल पहले लिया था कि हम तुमको लाइसेंस बंदूक का बनवा के देंगे, नहीं बन के दिया तो वो पैसा मांग रहा था, तो उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। सर जैसा कि आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले नकली मार्कशीट और विभूतिगंज थाने क्षेत्र में एक रैकेट पकड़ा गया, क्या उसके तार उन्हीं से जुड़े हुए हैं और ये भगे हुए थे। उस समय वो वहां पे महीने भर तक नहीं आया और महीने भर बाद वो फिर दिखने लगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।